नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। काशी में महाशिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास और भक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है। मंगला आरती के बाद ही श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। हर हर महादेव और बोलबम के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर जो है वो गूंज उठा। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए दर्शन के लिए मुख्य 5 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं और लगभग 3 किलोमीटर तक बैरिकेडिंग कर सुगम दर्शन की व्यवस्था भी की गई। मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा ने दर्शन के लिए पहुंचे भक्तों पर फूलों की बारिश कर स्वागत किया। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को अनाउंसमेंट के जरिए बैरिकेडिंग के भीतर ही स्नान करने की अपील की जा रही है और गंगा में एनडीआरएफ और जल पुलिस की तैनाती की गई है। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल सहित वरिष्ठ अधिकारी खुद ही मोर्चा संभाले हुए नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुलभ दर्शन मिल सके। काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रातः काल से ही बहुत ही सुंदर व्यवस्था रही है। पुष्प वर्षा के साथ श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया है। श्रद्धालुओं की लंबी कतार गोदौलिया और मैदागिन तक पूरी लगी हुई थी। उन सभी का स्वागत करने के लिए कुछ वर्षा की गई। मंगला आरती संपन्न की गई। मंगला आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित हुए हैं। इसके पश्चात जो हमारा हेड काउंटर है वो अभी तक 5 से 6, 6 से 7 का हमारे पास जो काउंटर आया हुआ है, तो 7 बजे तक 2 लाख के आसपास संभावना हो जाएगी। अभी 1,60,000 लोग इस समय तक दर्शन कर चुके हैं 6:40। कितनी उम्मीद है कि आज पूरे दिन रात भर में कितने लोग दर्शन करेंगे? जो प्रतिवर्ष आता है 8 से 10 लाख हमारे यहाँ डेटा रहता है। गत वर्ष बहुत बड़ी संख्या थी क्योंकि कुंभ का पलट प्रवाह भी साथ में था, तो पिछले वर्ष 12 लाख की संख्या हो गई थी। इस वर्ष भी 8 से 10 लाख के आसपास। भगवान शंकर आज सोएंगे नहीं, लगातार दर्शन कितने घंटे तक? महादेव का आज प्रातः काल गर्भगृह खुला है 2:15 पर मंगला आरती के लिए और कल रात 11 बजे तक निरंतर महादेव का दरबार खुला रहेगा। आज रात भर जो महाशिवरात्रि की 4 प्रहर की आरती होती है वह होगी। तो फिर इस प्रकार हम देखते हैं कुल 45 घंटे लगातार दर्शन देने की वजह से जी दर्शन बढ़िया से हो गया। सुबह 5 बजे से लाइन में लगे थे और ये अभी देखिए 2.5 घंटे 3 घंटे में दर्शन हो गया। थोड़ा सा इसमें चेंज आना चाहिए। जैसे कि अब वीआईपी दर्शन वगैरह को देखिए, वो लोग जो है 10 मिनट में दर्शन कर ले रहे हैं और हम लोग यहाँ पे 3 घंटे तक लाइन में लगे थे, वो ठीक नहीं है। तो वहीं बजट 2026 और 27 को लेकर अंबेडकर नगर के सांसद लालजी वर्मा से हमारे संवाददाता अमित मौर्य ने कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। चलिए दिखाते हैं आपको। आप देख रहे हो डेली 24 भारत। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है अंबेडकर नगर के सांसद लालजी वर्मा जी। हम बात करेंगे बजट पर। बजट को लेकर क्या कहेंगे आप? देश और उत्तर प्रदेश दोनों का बजट आया है और दोनों बजट इस देश के किसान के लिए, आम जन के लिए और SC, ST, OBC के लिए बहुत ही निराशाजनक बजट है। इसमें किसान को आमदनी दूनी करने का जो वादा था उसके विपरीत कार्य हुआ है। उनकी आमदनी दूनी करने की जगह पर व्यय दूना करने का काम इस बजट के माध्यम से सरकार ने किया है। रासायनिक उर्वरकों पर जो छूट का व्यवस्था करनी चाहिए थी, पिछले वर्ष से भी 7.5% केंद्रीय सरकार ने उसमें छूट की रकम को कम करने का काम किया है, जिससे आने वाले समय में किसानों की खाद की उपलब्धता के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से दोनों बजट प्रदेश और देश के लिए निराशाजनक है। SIR को लेकर आप क्या कहेंगे? SIR के माध्यम से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, इस देश की सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग कार्य कर रहा है, वो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए घातक है। हर गांव में, हर बूथ पर 200-200, 300-300 लोगों, 150-150 लोगों को नोटिस आई है कि वो अपनी नागरिकता को साबित करने का काम करें। किसी के नाम में भी अगर पहले उसके नाम के आगे टाइटल नहीं लगा था, सरनेम नहीं लगा था और अब सरनेम लग गया है, तो उसके लिए भी नोटिस आई है कि वो साबित करे कि ये कौन है। अगर किसी के 6 बच्चों से ज्यादा का उनके साथ मैपिंग किया गया है तो उसके लिए भी नोटिस लाने का काम किया गया है। तो निश्चित रूप से SIR के माध्यम से हमने जो महसूस किया कि जहां पिछड़ों की संख्या ज्यादा है, जहां अल्पसंख्यक की संख्या ज्यादा है, जहां SC की संख्या ज्यादा है,
उन्हीं बूथों पर ज्यादा नोटिसें आई हैं। इस बात को साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को बदलकर तानाशाही की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रही है। मैं अपने सभी कार्यकर्ता साथियों से, आमजन से यह अपील करना चाहूंगा कि भाजपा के मंसूबे को ध्वस्त करने के लिए वो अपने अपने बूथों पर सक्रिय होकर निश्चित रूप से जो हमसे मांगा जा रहा है कागज, उसको समय रहते हम उसको पूरा करने का काम करें, जिससे लोकतंत्र को बचाया जा सके, संविधान को बचाया जा सके। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटाओ बाबर का, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो इतिहास है उसको बदलने का भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। बाबर निश्चित रूप से आक्रमण करता था, हम उसका महत्व नहीं देते हैं, लेकिन जिस देश को जिन लोगों ने संवारा है, लोकतंत्र की दिशा में आगे बढ़ने का या आम लोगों को सुधार के लिए अनेकों काम किया है, ऐसे लोगों से भी हमें सीख लेने की आवश्यकता है। ब्रजेश पाठक का कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास विभाग है स्वास्थ्य विभाग। आज स्वास्थ्य की हालत बद से बदतर है। एक गरीब आदमी अगर बीमार होता है तो यहाँ से लखनऊ तक वो चक्कर लगाता रहता है, मजबूर होकर उसको प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ता है, और प्राइवेट अस्पताल में जाने के बाद उसका घर बेचने की स्थिति आ जाती है। ये है श्री ब्रजेश पाठक जी का व्यवस्था। निश्चित रूप से उनको अपने विभाग को सुधारने की दिशा में अपने को लगाना चाहिए। ये अनर्गल बातों से उनको अपने को दूर रखने की आवश्यकता है। अम्बेडकर नगर से अमित मौर्य। तो वहीं अयोध्या में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर रामनगरी अयोध्या में बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों से नगरी जो है वो गूंज उठी। दूर दराज से क्षेत्रों में लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाने के लिए पवित्र सरयू नदी में स्नान कर जल भरा। भक्तों ने सरयू में जल लेकर नागेश्वर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, जहां मान्यता है कि ये मंदिर भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने स्थापित किया था। श्रद्धालुओं ने मंदिर में जलाभिषेक किया और दुग्धाभिषेक कर भगवान शिव की पूजा की। गर्भगृह में पहुंचकर उन्होंने जोर जोर से हर हर महादेव और बोल बम के नारे लगाए। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। शहर को जोन और सेक्टरों में बांटकर पुलिस बल तैनात किए गए और बैरियर लगाकर श्रद्धालुओं को टोली के हिसाब से प्रवेश दिया गया, ताकि व्यवस्था सुचारू बनी रहे। और इसी तरह अयोध्या में महाशिवरात्रि पर आस्था और सुरक्षा का संतुलन बनाए रखते हुए श्रद्धालुओं ने अपनी पूजा अर्चना पूर्ण कर श्रद्धा के साथ इसको संपन्न की। जय श्री राम। अयोध्या श्री पावन राम की नगरी में महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें अयोध्या में जो प्राचीन मंदिर है, सुबह से ही भोलेनाथ का जल शुरू हो जाता है 3 बजे से और रात तक चलता रहता है, जिसमें शोभा बारात जो भोलेनाथ का नागेश्वरनाथ जो अयोध्या का प्राचीन मंदिर है, वहां से बारात भोलेनाथ का चल करके अयोध्या छेदेश्वरनाथ जो अयोध्या का प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर भोलेनाथ का बारात आता है, जिसमें लाखों की संख्या में राम भक्त शिव भक्त शामिल होते हैं। अयोध्या टेली बाजार चौराहे से भोलेनाथ का बारात निकल करके धर्मकांटा पे आकर के धर्मकांटा पर स्वागत होता, भोलेनाथ का आरती पूजन किया जाता है, जिसमें पुरोहित समाज की तरफ से विशेष वहाँ भंडारा फलाहार का भंडारा बांटा जाता है। नागेश्वरनाथ छेदेश्वरनाथ अयोध्या में जो प्राचीन मंदिर है, सभी मंदिरों में भोलेनाथ के राम भक्त शिव भक्त का सुबह से ही जल चढ़ा रहे हैं। अयोध्या में श्री राम नगरी में पावन राम की नगरी में जो भोलेनाथ के भक्त हैं, उनको पुरोहित समाज की तरफ से हार्दिक बधाई दिया जाता है। भोलेनाथ सबका मनोकामना पूरा करे। तो वहीं अलीगढ़ में कांवड़ यात्रा के दौरान रामघाट कांवड़ मार्ग पर शराब ठेके से खुलेआम शराब बेचते हुए लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और ये घटना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों की धज्जियां उड़ाने वाली मानी जा रही है, क्योंकि शासन द्वारा विशेष अवसरों और कांवड़ मार्ग पर शराब बिक्री पर पाबंदी लगाई गई है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ठेकेदार नियमों की अनदेखी कर बिक्री कर रहे हैं, जिसमें श्रद्धालुओं और आम जनता में आक्रोश पैदा हुआ है। प्रशासन और पुलिस विभाग के लिए ये गंभीर चिंता का विषय बन गया है और कांवड़ मार्ग जैसे धार्मिक और संवेदनशील स्थानों पर नियमों का उल्लंघन हो रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस मामले में प्रशासनिक और पुलिस स्तरीय तुरंत ही कार्रवाई जरूरी है।
और ऐसे में प्रशासन और विशेषज्ञों का मामला है कि प्रशासनिक और पुलिस स्तर पर तुरंत इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। संभावित कार्रवाई में ठेके के तत्काल सील, जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कदम शामिल हो सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में ये सवाल भी खड़े कर दिए हैं कि क्या धार्मिक मार्गों पर शराब की बिक्री रोकने वाले नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सकता है या फिर नहीं। तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में सीएम योगी के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दे रही है। कांवड़ मार्ग पर शराब ठेकों के खुलेआम जो है ये बिक्री हो रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और ऐसे में प्रशासन को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। रामघाट कांवड़ मार्ग पर वायरल हुआ है ये ठेके का वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इन दिनों चर्चाओं का विषय बना हुआ है। फिलहाल सबकी निगाहें अब प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई है कि ये ठेका बंद होता है या फिर नहीं। तो वहीं चित्रकूट जिले के पहाड़ी कस्बे में स्थित श्री पालेश्वर नाथ मंदिर में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आस्था का जनसैलाब देखने को मिला। सुबह 3 बजे से ही मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थी और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। शिवालय भक्ति में सराबोर नजर आया। श्रद्धालुओं में विधि विधान से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और सुख समृद्धि की कामना की गई। भक्तों ने दूध, बेलपत्र और गंगा जल अर्पित कर अपनी आस्था प्रकट की। मंदिर परिसर में पूजा अर्चना के साथ ही भजन कीर्तन का भी आयोजन हुआ, जिससे वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय बना हुआ है। और भीड़ को देखते हुए पहाड़ी पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और मुख्य मंदिरों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और इसके साथ ही मंदिरों में हर हर महादेव के घोष भी सुनाई दे रहे हैं। तो वहीं पीलीभीत के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही मंदिर परिसर में लंबी लंबी कतारें लगी रहीं और भक्तों ने भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह पर्व पर विशेष पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग का रुद्राभिषेक, जलाभिषेक और दूध अभिषेक किया। भस्म, बेलपत्र, भांग, धतूरा और गंगा जल अर्पित कर भोलेनाथ से सुख समृद्धि की कामना की गई। मंदिर के महंत के नेतृत्व में विधि विधान से पूजा जो है वो संपन्न हुआ। मंदिर परिसर में कई सालों से पुरानी प्राचीन काली मां और शेषनाग की प्रतिमा भी श्रद्धा का केंद्र रही। पीलीभीत के प्रमुख धार्मिक स्थलों में गिने जाने वाला पीताम्बर मंदिर का भी विशेष महत्व है। भक्तों की सुविधा के लिए पेयजल, चिकित्सा सहायता और विश्राम स्थल की व्यवस्था की गई। स्वयं सेवकों और पुलिस बल की तैनाती भी देखने को मिली। कार्यक्रम जो है वो बेहद ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और पूरे दिन मंदिर में भक्ति और आध्यात्मिक वातावरण बना रहा। तो वहीं अंबेडकर नगर में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं पर जोरदार हमला किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जनता ने समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया है और 2027 में मुख्यमंत्री बनने के उनके सपने फिर से मुंगेरी लाल के सपने हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 2012 और 17 के दौरान सपा सरकार के शासन में उत्तर प्रदेश में गुंडाराज, भ्रष्टाचार और अराजकता चरम पर थी। मौर्य ने दावा किया है कि बीजेपी सरकार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत किया है और विकास की मुख्य धारा में यूपी को ला खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि जनता परिवार और तुष्टीकरण की राजनीतिक स्वीकार नहीं करेगी और समाजवादी पार्टी 2047 तक सत्ता के सपने देखती रहेगी। वहीं सपा के जिला अध्यक्ष जंग बहादुर यादव ने पलटवार किया और कहा कि बीजेपी सरकार के दौरान पीड़ित समाज पर अन्याय और अत्याचार बढ़े हैं और इसके साथ ही एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर जो है वो चालू है। ये बयान बीजेपी सपा के बीच उत्तर प्रदेश में बढ़ते राजनीतिक टकराव को दर्शाता है। पिछड़े वर्ग के लोगों के आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी खा गई। तब केशव प्रसाद मौर्य के मुंह में दही जमा था। छात्रों के ऊपर बर्बर लाठियां बरसाई गई। तब केशव प्रसाद मौर्य कहां थे? अभी लेखपाल भर्ती में जिस तरीके से पिछड़ों के आरक्षण को काटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मजबूती के साथ आवाज मुखर किया, तब जाकर के वो आरक्षण वापस हुआ। जिस तरीके से आयोग में ओवरलैपिंग को समाप्त किया जा रहा है, किस तरीके से ओबीसी की मेरिट हाई जाने के बाद भी उन लोगों को नौकरी में मौका नहीं मिल रहा है, केशव प्रसाद मौर्य जी को नहीं दिखाई दे रहा है। केशव प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी में इनकी कोई हैसियत नहीं बौखलाए हुए हैं। किस रामराज्य की बात करते हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि उस रामराज्य की बात आप करते हैं कि जिस रामराज्य में पिछड़े और दलित समाज के लोगों को भालू और बानर की संज्ञा दी गई। केशव प्रसाद मौर्य जी की भी हैसियत उसी रामराज्य में ओबीसी की, पिछड़ों की, दलितों की हैसियत भालू और बानर के बराबर है।
इन लोगों की भी हैसियत भारतीय जनता पार्टी में भालू और बानर के बराबर है, इसलिए अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। और मैं इनको साफ तौर पर बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने निर्णय ले लिया है कि श्री अखिलेश यादव ही उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री। तो वहीं पीलीभीत में शहर के एक रसूखदार प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय में कर्मचारी अनिल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने नया मोड़ ले लिया है। अनिल का शव फांसी के फंदे पर पाया गया, जिसके बाद से परिवार ने हत्या का आरोप लगाया। घटना के 30 घंटे बीत जाने के बावजूद शहर कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, जिससे परिवार नाराज हो गया। पीड़ित परिवार ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस जाकर राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार से मदद मांगी। मंत्री ने शहर कोतवाली सत्येंद्र कुमार की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए तत्काल पुलिस अधीक्षक को बुलाया और कोतवाल को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार पीड़ितों के साथ है और अपराधियों को बचाने वाले अधिकारियों के लिए कोई भी जगह नहीं है। इसके साथ ही मंत्री के कड़े रुख के बाद से जिले के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। मामले ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि रसूखदार प्रॉपर्टी डीलर के दबाव में पुलिस 30 घंटे तक तहरीर पर कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही थी और अब प्रशासन और पुलिस विभाग मामले की गहन जांच पड़ताल कर रही है। तो वहीं संभल में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आस्था का जनसैलाब देखने को मिला। सुबह 4 बजे से ही मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई। हजारों श्रद्धालु शिवालय में जलाभिषेक करने पहुंचे और हर हर महादेव जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा। भक्तों ने विधि विधान से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और सुख समृद्धि की कामना की। दूध, बेलपत्र और गंगाजल अर्पित कर पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना की गई। शिवालयों पर दिन भर श्रद्धालुओं की भीड़ बनी रही और भक्तों का माहौल छाया रहा। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने प्रमुख मंदिरों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पुलिस बल तैनात रहा और व्यवस्थाओं को लगातार निगरानी की गई ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। महाशिवरात्रि के अवसर पर संभल में देर रात तक पूजा और भजन कीर्तन का कार्यक्रम चलता रहा। भक्त पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ इस पावन पर्व में शामिल हुए। तो वहीं मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र में किसी गांव के खेत की रखवाली कर रहे अधेड़ व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई, जिसके बाद से गांव में हड़कंप मचा हुआ है। सुबह खून से लथपथ शव देखकर परिजनों ने तुरंत ही पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की। हत्या की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भी मामले की जांच के लिए मौके पर बुलाया। ग्रामीणों में हत्या के बाद से डर का माहौल है और लोग घटना के कारणों को लेकर चिंता है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक व्यक्ति अकेले खेत की रखवाली कर रहा था और अचानक से ही हमला हुआ और तभी हत्या के पीछे का मकसद जो है अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस ने कहा है कि आरोपी या फिर आरोपी की पहचान और घटना का कारण जो है वो पता लगाने की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। और हम ड्यूटी चले गए थे बेचल और ड्यूटी पे गए, वहाँ तो पहुँचे तो फ़ोन गए हमारे पास कि आपके पापा का एक्सपायर हो गए। तो हम यहाँ आए तो पता चला, देखा तो उसके धारदार हथियार से दोनों सर कुल्हाड़ी पे फाड़ दिया है, इधर से मार करके। बस उसके बाद शक क्या बताएं, हम देखे ही नहीं तो अब किसी की कभी लड़ाई ही नहीं हुई किसी से, तो क्या बताएं। आज दिनांक 15/2/2026 को थाना क्षेत्र मोहनगंज के पूरे घिसई गांव के रहने वाले शिव प्रसाद, जिनकी उम्र करीब 55 वर्ष है, वो अपने गांव से करीब 800 मीटर दूर अपने खेत पे रखवाली कर रहे थे। उनकी डेड बॉडी उनके जो छप्पर है उसमें मिली है। सूचना मिलते ही तत्काल थाना प्रभारी फोर्स के साथ मौके पहुंचे। फील्ड यूनिट की टीम भी बुलाई गई। उनके सर पे चोट का निशान है। परिजनों से तहरीर लेकर एफआईआर पंजीकृत करते हुए पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और 3 लोगों को जो संदिग्ध हैं उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस की टीमें लगा दी गई हैं। यथाशीघ्र केस को वर्कआउट करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और हम ड्यूटी चले गए थे बेचल और ड्यूटी पे गए, वहाँ तो पहुँचे तो फ़ोन गए हमारे। वहीं बलरामपुर जिले में 12 फरवरी 2026 को बच्चों के साथ मामूली विवाद देखते ही देखते पारिवारिक मारपीट में तब्दील हो गया। सुबह करीब 10 बजे बच्चों की कहासुनी पर उनके परिवार के लोग आमने सामने आ गए और लाठी डंडे और ईंट पत्थर चलाने लगे और इस दौरान कई लोग एक दूसरे पर हमला करते हुए भी वीडियो में कैद हो गए, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना के बाद से पीड़ित जो है वो पुलिस में तहरीर दे चुके हैं। पुलिस ने वायरल वीडियो और तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई के साथ साथ 9 नामजद और 3 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्थिति सामान्य बनाए रखने के लिए गांव में पुलिस की निगरानी जारी है और घटना जो है वो सवाल भी उठा रही है कि छोटे विवाद किस तरह से बड़े हिंसक में तब्दील हो जाते हैं और सोशल मीडिया के जरिए कैसे ये खबर तेजी से अब फैल रही है। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और इसके साथ ही अब ये वीडियो इन दिनों चर्चाओं का केंद्र बनी हुई है। वहीं यूपी के बदायूं से बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर गौवंशों से फसलों की सुरक्षा के लिए लगातार धारदार तारों के कारण एक बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि विपिन शर्मा किसी काम से कच्चे रास्ते से होते हुए गांव जा रहे थे और इसी दौरान सड़क किनारे लगे तार में वो फंस कर गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया और इस दौरान कई किसानों द्वारा ये जो तारें लगाई गई हैं उसमें तार जो है वो बेहद ही कटीले बताए जा रहे हैं और इस दौरान जो युवक था वो उसमें फंस गया और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इन तारों के कारण न केवल पशु बल्कि राहगीर भी हादसों का शिकार हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। आज खड़ा हूँ गढ़िया चौरा जो गांव पड़ता है नज़दीक नरपत नगरा और पाठक नगरा, ये पास में ही गांव पड़ते हैं। ये हजरतपुर क्या नाम है उसैद थाना क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पे प्रतिबंधित तार जो बेजवान पशुओं से लेकर और इंसानों तक की जान की बाजी पे लगे हुए हैं। चक रोड और मेन रोड के किनारे प्रतिबंधित तार लगाए हुए हैं जो सरकार के द्वारा बंद है। आखिर किसके निर्देशानुसार ये प्रतिबंधित तार बेचे जा रहे हैं और खेतों में और रोड के किनारे लगाए जा रहे हैं? मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये दिखाएंगे कि यहाँ पे कल एक लड़का अपने खेत पे आया था, खेत की भराई करने के लिए, खेत में पानी लगाने के लिए, जो कट के बुरी तरीके से जख्मी हो गया है और ऊपर वाले का शुक्र रहा है जो गर्दन पूरी तरह से अलग नहीं हुई है। उसके 32 टाके आए हैं और इसका जिम्मेदार आखिर कौन है जो ब्लेड वाला तार लगाते हैं और क्यों लगाते हैं? क्या सरकार इन पे कार्रवाई क्यों नहीं करती है या प्रशासन इन पे कार्रवाई क्यों नहीं करता है? क्या डीएम साहब महोदय जो हैं क्या इस पे कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? देखते रहिए डेली। तो वहीं सीतापुर जनपद में महाशिवरात्रि के पावन पर्व को लेकर शिवालयों में तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से चलती हुई दिखाई दी। ऐसे में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मंदिरों में साफ सफाई और सजावट भी देखने को मिली। शिवालयों के फूल और रंग बिरंगी रोशनी से मंदिरों को सजाया गया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए ये पूरी व्यवस्था की गई और ऐसे में भक्तों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसको देखते हुए भी मंदिर परिषद में तमाम तरह की सुविधाएं की गई। यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए विशेष रूट का चार्ट प्लान तैयार किया गया ताकि रात में किसी भी श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी ना हो। प्रमुख मंदिर और मार्गों पर पुलिस और प्रशासन की टीम लगातार नजर बनाए हुए। ऐसे में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भक्त जो है सुबह से ही मंदिरों के बाहर खड़े हुए दिखाई दिए और ऐसे में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव के जय घोष भी किए। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है। महाशिवरात्रि के पर्व पे सभी भक्तों को जो है ओम नमः शिवाय। यहाँ पे जो है सुबह 4 बजे से भीड़ चालू हो जाती है। यहाँ पे जो है सारी व्यवस्थाएं हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं, पुलिस व्यवस्था, मंदिर प्रांगण कमेटी की व्यवस्था, रुकने की, बैठने की और आपको सुविधाजनक दर्शन करा जाए। लगभग कितने श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करेंगे? ये लगभग रात्रि तक 10 से 12 हज़ार तक के हो जाते हैं भक्त हमारे। प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्था है? तो प्रशासन द्वारा जो है बैरिकेटिंग लगाई गई है नगर पालिका की तरफ से और जो है पीछे भी तीर्थ वगैरह सारा साफ हो गया है। के लिए बहुत सारी टीमें लगती है यहाँ पे और यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं रहती है, तो श्रद्धालु तो बहुत सारे आते हैं। प्रशासन के द्वारा क्या व्यवस्था? प्रशासन के द्वारा बहुत सारी हमें हम लोगों को सुविधा मिलती है जो कि हम जो भी आग्रह करते हैं वो प्रशासन हमें प्रोवाइड करता है। तो वहीं फिरोजाबाद में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान शिव के जयकारों से पूरा इलाका जो है वो गूंज उठा और ऐसे में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो है भोलेनाथ की भव्य झांकियों के साथ उत्साह में शामिल हुए। वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय बना रहा और हर हर महादेव के जय घोष से गलियों में गूंजमय हो उठा और इस अवसर पर सिद्धेश्वर नाथ महादेव जी की मूर्ति में प्रतिष्ठा और ज्योति स्थापित की गई और ऐसे में भक्तों की भीड़ भी यहाँ पर देखने को मिली। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।